खातून जज को धमकी, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच कुछ देर में केस की समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इमरान खान के बयान पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला गुज़श्ता रोज़ हाईकोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से हुआ था। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा कब शुरू होगी समाअत? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच दिन 12:30 बजे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत केस है उसकी समाअत करेगा और इस बेंच में आज ये फ़ैसला होगा कि इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं होगा। इस बात का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। इस दरख्वास्त को जब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और कॉज लिस्ट आवेज़ा की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर, तो उसमें एडवोकेट जनरल को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने की हदायत की गई है इस बेंच में। और साथ में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने नई दरख्वास्त दायर कर दी है इस केस में और ये कहा है कि वो इमरान खान के जो अदलिया मुखालिफ बयानात हैं और इसके अलावा जो जजेस से मुतल्लिक उनके बयानात हैं उनको रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। लिहाजा वो दरख्वास्त उनकी मंजूर करके इस पूरे मामले को अदालत के सामने लाना चाहते हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल ने यह भी इस्तदा की है कि जो इमरान खान के अदलिया मुखालिफ बयानात हैं वो अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए वो अदालत में पेश करना चाहते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर प्ले भी करना चाहते हैं। लिहाजा इस बात की भी इजाज़त दी जाए। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज इमरान खान के उस बयान पर जो उन्होंने इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक दिया था और ये कहा था कि उनको नहीं छोड़ेंगे, उस बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फ़ैसला किया था। जो बाकायदा कॉज लिस्ट जारी की गई है उसमें स्टेट बनाम इमरान अहमद खान न्याजी इस लिस्ट में इस मुकदमे को नाम दिया गया है और इस मुकदमे की समाअत दिन 12:30 बजे शुरू हो जाएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं, दिन 12:30 बजे इस केस की समाअत शुरू कर देगा और फैसला होगा कि इमरान खान को इस केस में शो कॉज नोटिस जारी करना है और कब तलब करना है। इस बात का भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। लिहाजा आज जो मुकदमात की फहरिस्त जारी की गई है उसमें इस अहम मुकदमे की को भी लिस्ट में जारी किया गया है और इसकी जो कॉज लिस्ट है उसको आवेज़ा कर दिया गया है नोटिस बोर्ड पर। और अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा और फैसला होगा कि कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे इमरान खान को इस केस में शो कॉज नोटिस जारी करने या ना करने का फैसला भी कुछ ही देर में इस केस की समाअत शुरू होगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने तफसीलन अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का खैर मकदम किया है। एलामिया में कहा गया है कि वकला बरादरी अदलिया की तज़हीक बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार के जारी एलामिया के मुताबिक खातून सेशन जज को धमकियां में इस पैगाम देना मुजरिमाना अमल और पूरी अदलिया की तौहीन है। खातून जज का नाम लेकर तनकीद न सिर्फ जज बल्कि पूरे अदालती निज़ाम के वकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि सरकारी इदारों और आला अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू के पस पर्दा अवामिल को मंजर आम पर लाया जाए। खबर है कराची से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के वुज़रा की मुलाकात हुई है। मुल्क भर में बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया हमें सियासत छोड़कर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। साबिक सदर ने यह कहा इस मुलाकात में। इस वक्त मुल्क में एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। साबिक सदर जरदारी की जानिब से कहा गया कि फ़ौज के ऑफिसर्स और सिपाही 2 सूबों में दहशत गर्दों से जंग लड़ रहे हैं। पुलिस अदलिया को धमकियां देकर कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस मुलाकात के दौरान ये कहा गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध के वुज़रा की ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में साबिक सदर ने कहा कि मुल्क भर में बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने कहा कि हमें सियासत छोड़कर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम सफदर और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा। मौलाना फजलुर रहमान, राना सना समेत दीगर अहम शख्सियात के नाम भी दरख्वास्त में शामिल। PDM क़यादत ने माजी में नफरत अंगेज़ तकारीर की। दरख्वास्त का ये मतन है। दरख्वास्त के बारे में पुलिस हुकाम का इजहार लाइल्मी, PDM रहनुमाओं के खिलाफ बगावत और इंतशार फैलाने के मुकदमात दर्ज करने का ये मामला है। मुकदमात अली अमीन गंडापुर या किसी दूसरे शख्स की दरख्वास्त पर दर्ज होंगे। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। मामले खुसूसी का मजीद बताना है कि नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और PDM रहनुमाओं ने फ़ौज मुखालिफ तकारीर की। इन तकारीर से बगावत, इंतशार फैलाना मकसूद था। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये भी कहा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम सफदर के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा। इसी पर तफसीलात जानेंगे। आबिद हमीद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद हमीद, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, विफाक या पंजाब में जैसे जो है विफाक में अगर आप देखा जाए तो PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो PTI की हुकूमत है उसने बराह रास्त मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है और सूबाई काबीना के इजलास में एक एलामिया जारी किया गया है जिसकी मंजूरी सूबाई काबीना के इजलास में दी गई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो PDM रहनुमाओं के ख़िलाफ़ या दीगर ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जिनके ऊपर बगावत, इंतशार फैलाने के इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ वो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे वज़ीर के मामून खुसूसी बैरिस्टर सैफ से बात हुई है, जिन्होंने तस्दीक की है कि ये एलामिया जारी किया गया है और जिसके तहत जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम सफदर, फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो PDM रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर करने के पादाश में जो है वो मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्हें उनके जानिब से दरख्वास्त जमा कराई जा रही है और ये भी बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर अगर खुद दरख्वास्त जमा नहीं कराते तो उनकी जानिब से किसी भी शख्स को भेजा जा सकता है जो दरख्वास्त दे सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इब्तदाई तौर पर जो पुलिस, मकामी पुलिस थी, उन्होंने किसी भी किस्म की दरख्वास्त मौसूल होने से इनकार किया था। ताहम अभी कुछ देर पहले हमारी जो पुलिस के आला हुकाम से बात हुई है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि DI खान और पेशावर में इस किस्म की 2 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिसमें PDM रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है। देखना यह है कि पुलिस इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है। पुलिस के हुकाम की जानिब से जब हमारी उनसे कुछ देर पहले बात हुई, उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से उनको जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं वो लीगल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, जहाँ से पुलिस हुकाम की जानिब से लाइल्मी का इजहार किया गया है। बहुत शुक्रिया आबिद हमीद, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात और जवाब के लिए वक्त मांगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया। सारी दस्तावेज़ात तो PTI पहले ही दे चुकी है, जिस पर PTI वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि PTI फ़ौरन चैप्टर से भी दस्तावेज़ात मंगवानी है। ताहम इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकते। और साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत 5 मिनी बजट दे चुकी है, एक और आने वाला है। तरसीलात ज़र में कमी हुई, खसारा 4 बिलियन से बढ़ गया। जुलाई में बरामदात 23% कम हो गई। महंगाई मज़ीद बढ़ने वाली है, जबकि हमाद अज़हर की जानिब से कहा गया कि इनकी नाअहली की वजह से हर शोबा बुरी तरह मुतासिर। 10% बिजली की पैदावार कम हुई। आइंदा बिजली बिलों में 10 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट लग कर आएगी। एक्सपोर्ट्स 23% नीचे गिरी है जुलाई के बीच, 23%। जिसका मतलब है 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे तो 2.2 बिलियन पे आ गई है। एक क्वार्टर के, एक महीने के अंदर इनका जो है जो करंट अकाउंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। 5 मिनी बजट्स आ गए हैं क्योंकि एक कल आ गया है और एक और आने वाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो होगी वो 11.5% होगी और इनका अपना स्टेट बैंक कल कह रहा है कि 20% से ज़्यादा होगी। 10% बिजली की पैदावार भी इन्होंने कम की। अपने दौर में 2013 से 18 में वो जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए थे
वो प्लांट आज बंद पड़े हैं इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड एलएनजी के, क्योंकि अगर वो चलाएं तो बड़ी महंगी बिजली बनती है, महंगाई अरूज पे जा रही है, माशी तरक्की की रफ्तार नीचे जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। इस वक्त कराची में 50 रुपया फी यूनिट बिजली चली गई है टैक्सेस मिला के, और बाकी जो कौम है वो खुद बाहर निकल रही है। आपके सामने है कि इस वक्त बिजली का जो अजाब है। IMF की सख्त शराइत टैक्स एमनेस्टी के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लाजमी करार। टैक्स एमनेस्टी स्कीम टैक्स छूट कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर नहीं दी जाएगी। किसी शोबे को टैक्स रियायत के लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना लाजमी होगी। पाकिस्तान की शराइत पर अमल दरामद के लिए लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को यकीन दहानी कराई गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर, बताइएगा IMF को क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं? जी, पाकिस्तान SRO के ज़रिए किसी टैक्स एमनेस्टी का इजरा नहीं करेगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में रहते हुए कोई टैक्स छूट SRO के ज़रिए नहीं देगा। IMF की जानिब से इस चीज़ की सख्त मुखालफत की गई है और पाकिस्तान पर यह शर्त आयद की गई है कि पाकिस्तान जब तक IMF प्रोग्राम में रहेगा टैक्स एमनेस्टी, टैक्स छूट या टैक्स इस्तिस्ना के लिए कोई SRO नहीं दिया जाएगा। IMF की जानिब से ये शराइत आयद की गई थी कि पाकिस्तान अगर कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवाना चाहता है तो उसके लिए कौमी असम्बली से मंजूरी लेना इंतहाई लाजमी होगी, जिस पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो लेटर ऑफ इंटेंट का मुआहदा तय पाया है उसमें पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा दी है कि पाकिस्तान कोई भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवाता है या किसी शोबे के लिए टैक्स से इस्तिस्ना या टैक्स में रियायत दी जाती है तो इसके लिए SRO नहीं जारी किया जाएगा, बल्कि कौमी असम्बली से इसके लिए मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा IMF की जानिब से ये भी शर्त आयद की गई है और फौरी तौर पर इस चीज़ पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया है कि सूबों और विफाक के दरमियान सेल्स टैक्स पर हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान ने इस पे भी अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी है और पाकिस्तान ने जो लेटर ऑफ इंटेंट में 27 निकाती एक्शन प्लान है जिस पर पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है उसमें बताया है कि आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान विफाक और सूबों में जो सेल्स टैक्स की हार्मोनाइजेशन है उस पर जो है वो अपना तमाम तर जो है वो डेस्क कायम करेगा और सूबों और विफाक के दरमियान सेल्स टैक्स पर हार्मोनाइजेशन कायम की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से जो 27 निकाती एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और सख्त शराइत IMF की जानिब से जो आयद की गई हैं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम SRO के ज़रिए मुतारफ़ नहीं करवाई जा सकेगी और सेल्स टैक्स को फौरी तौर पर हार्मोनाइजेशन के लिए विफाक और सूबों में जो है ना वो ताउन को यकीनी बनाना होगा। इस पर IMF को पाकिस्तान की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है। अब जब तमाम शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है तो पाकिस्तान के लिए IMF का 29 अगस्त को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा और अभी जो बाकी चंद शराइतें हैं उस पर भी 29 अगस्त से पहले अमल दरामद कर लिया जाएगा। 29 अगस्त का जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास होगा उसमें पाकिस्तान ने जिन निकात पर अमल दरामद कर लिया है उनका जायज़ा लिया जाएगा और 7वें और 8वें जायजे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी दे दी जाएगी उसके बाद ये 1 से 2 दिन के बाद ये रकम फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। जी मुदस्सर राना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ था और ये सिलसिला आज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला आज भी जारी है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 25 अगस्त के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक और ताकतवर हवा का कम दबाव वस्ती भारत से आज सिंध में दाखिल होगा जो 26 अगस्त तक दरमियानी और तेज़ बारिशों का सबब बनेगा। खैरपुर, सक्खर, लाड़काना, कोटकी, कशमूर, नौशहर फिरोज़, जैकबाबाद, दादू, कंबर, शहदाद कोट में बारिशें हो सकती हैं। कराची में 24 और 25 अगस्त के दौरान कहीं दरमियाने दर्जे की तो कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और FC के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के ज़रिए राशन की फराहमी और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है।
SPR के मुताबिक पाक फौज के जवान सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरन और शहर फिरोज में 2 हेलीकॉप्टर से इमदाद पहुँचाने और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। DG खान में 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुबारकी, बस्ती बुजदार में खैमे और राशन पहुँचा दिए गए हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। उधर पेशावर में गैस लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। घरेलू सार्फिन मुतासिर होने लगे हैं। बेशतर शहरी बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। नान भाइयों और रेस्टोरेंट्स को भी गैस की लोड शेडिंग से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से आमिर जमील इस रिपोर्ट में। पेशावर में सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग से शहरियों को निजात न मिल सकी। शहर और मसाफाती इलाकों में गैस लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया। शाहीन मुस्लिम टाउन, शेखाबाद, दोरा रोड, गुलबहार, निश्तराबाद, हशनगरी समेत दीगर इलाकों में गैस का प्रेशर न होने के बराबर है। शहरी कहते हैं महंगे दामों LPG के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। गैस न होने के बराबर है। इतनी गर्मी में देखें तो गैस नहीं है। आया सर्दियों में क्या होगा? एक गरीब बंदा, एक जो मज़दूर बंदा है, तो वो बाहर से सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? 1 किलो गैस तो एक दिन भी नहीं होती। तो हुकूमत से अपील की जाती है कि इस पे ज़रा गौर किया जाए और आवाम पे रहम किया जाए। पेशावर के बाज़ इलाकों में गैस 16 से 18 घंटे तक गायब रहती है, जबकि दीगर इलाकों में कम प्रेशर के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बायस जहां घरेलू सारिफिन मुश्किलात का शिकार हैं, तो वहीं कारोबार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरामैन नासिर नईम के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। PTA रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सूबाई हुकूमतों पर वाजे कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश और 25 मई के वाकयात पर आपने मायूस किया। शहबाज गिल और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी और टॉर्चर पर भी आपने वर्कर्स को मायूस किया। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों पर वाजे कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश और 25 मई के वाकयात पर आपने मायूस किया। इमरान खान को हाथ लगाना इतना आसान नहीं, ऐसा कहना है वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का। मजीद कहा कि इमरान खान को हाथ लगाकर तो देखें, इनको दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी की तो ये खुद सारे मुल्जिम मुजरिम हैं, इनकी जगह जेल में है। हर मामले को हल करने का पहला रास्ता मुज़ाकरात होता है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब बेहतर हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही मुसलसल 2 रोज से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वहाँ पे इनकी था यहाँ मुलाकातें भी जारी हैं, जहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों समेत दीगर मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें की हैं, जहाँ पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान को हाथ लगाना इतना आसान नहीं। इमरान खान को हाथ लगाकर तो देखें, इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं गिरफ्तारी की, ये तो खुद सारे मुल्जिम मुजरिम हैं, इनकी जगह जेल में है। और राना सनाउल्लाह ने मुल्क के लिए क्या किया? उन्होंने कहा मालोटाउन का वाकया किसको याद नहीं। एक सवाल के जवाब में वजीर आला पंजाब का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कौन सा काम किया सिवाय करप्शन के, आज भी जमानतें करवा रहे हैं और हर काम हैं। हर मामले को हल करने का पहला रास्ता मुज़ाकरात होता है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से ही चीजें हल होती हैं और मुस्बत रास्ता की तरफ जाता है। और पंजाब में हमने मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। हसन, बहुत शुक्रिया आपका।